हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कभी इन्फोटेक में। मैं हूं सुदीप्ता शेख। मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज करके पूछा है कि किस तरीके से वो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर कंटेंट का कैलकुलेशन करेगा 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट में। तो मैं आज इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और कितना पानी चाहिए उसका क्वांटिटीज़ का कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशंस आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। और हाँ, मैं एक बात आपको बता दूँ, मैं जिस तरीके से मेरे वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल्स के साथ, उस तरीके से मुझे पूरी YouTube में नहीं दिखा है इस तरीके से कोई एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंक्रीट मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जो ज़रूरी जानकारी है वो जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो क्या है? तो सबसे पहले हमें जानना होगा हमें कौन सा ग्रेड कंक्रीट का इस्तेमाल करने वाले हैं। मीन्स जो कंक्रीट का क्वांटिटी निकालने वाले हैं उसका ग्रेड क्या है। उसके बाद अब जिस कंक्रीट का ग्रेड का क्वांटिटी निकालने वाले हैं उस ग्रेड का मिक्सिंग रेशियो क्या है। उसके बाद अब जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस एरिया का वेदर कंडीशन क्या है और मटेरियल का जो यूनिट ऑफ वेट है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अभी पता करना होगा ये इतने सारे जानकारी हमें कहाँ से मिलने वाला है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और मिक्सिंग रेशियो ऑफ कंक्रीट का डिटेल हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456-2000 को रेफर करता है और यूनिट ऑफ वेट के लिए हम IS 875 पार्ट 1 1981 को रेफर करता है। तो अब जब हमें कोड का रेफरेंस मिल गया है तो चलिए आगे क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करने वाले हैं। M20 क्या है? M नथिंग बट डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेड M and 20 is compressive strength in 150 mm cube at 28 days। इसीलिए M20 बोला जाता है। अब देख लेते हैं M20 जो कंक्रीट का ग्रेड है उसका मिक्सिंग रेशियो क्या है। M20 कंक्रीट का जो ग्रेड है उसका मिक्सिंग रेशियो है 1:1.5:3। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एज पर इंडियन IS कोड 456-2000 के मुताबिक M5 से लेके M20 तक ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है। उसके बाद M25 से M55 तक स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है और M60 से M80 तक हाई ग्रेड कंक्रीट होता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है। तो नॉर्मली M5 से M25 तक हम स्टैंडर्ड जो मिक्सिंग रेशियो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा मिक्सिंग रेशियो है सबको जोड़ लेते हैं। तो 1 + 1.5 + 3 = 5.5। इसे हम वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि कंक्रीट पोर होने के बाद गीला कंक्रीट जब सूख जाता है तो वो श्रिंकेज होता है। तो उसी श्रिंकेज को काउंटर करने के लिए नॉर्मली हम लोग 1.54 से 1.57% एक्स्ट्रा कंक्रीट हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.57% एक्स्ट्रा कंक्रीट लूंगा। अब सबसे पहले सीमेंट का कंक्रीट मैं निकालूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला है सीमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्स रेशियो जो हमने अभी जोड़ के निकाला है इनटू 1.75 जो एक्स्ट्रा परसेंटेज है श्रिंकेज के लिए। उसके बाद उसका जो आंसर आएगा, आंसर इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। फॉर्मूला के मुताबिक 1 डिवाइडेड बाय 5.5 इनटू 1.57 तो हमारा आंसर आ गया = 0.286 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 875 पार्ट 1 के मुताबिक
सीमेंट का वेट, यूनिट ऑफ वेट जो है पर क्यूबिक मीटर 1440 kg, ठीक है, 1440 kg। अब 0.286 इंटू 1440 इज इक्वल टू 412 kg, 412 kg और 9 बैग सीमेंट का जरूरत पड़ेगा 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट करने के लिए ग्रेड ऑफ M20। चलिए आगे हम सैंड का कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला है सैंड का क्वांटिटी निकालने के लिए, सैंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्स रेशियो इनटू 1.75 इनटू आंसर इनटू यूनिट ऑफ कंक्रीट वेट। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 5.5 इनटू 1.57 इज इक्वल टू 0.428 क्यूबिक मीटर। अब इंडियन स्टैंडर्ड IS 875 पार्ट 1 के मुताबिक सैंड के यूनिट वेट है पर क्यूबिक मीटर 1600 kg पर क्यूबिक मीटर। तो अब 0.428 इंटू 1660 इज इक्वल टू 684.8 kg। तो यहाँ पे हमें सैंड 684.8 kg जरूरत है 1 क्यूबिक मीटर में। हम कैलकुलेट करने वाले हैं एग्रीगेट को। इसका फॉर्मूला जो है एग्रीगेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्स रेशियो इनटू 1.57 आंसर इनटू यूनिट ऑफ वेट पर क्यूबिक मीटर। तो इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 1.57 इज इक्वल टू 0.856 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 857 पार्ट 1 के मुताबिक एग्रीगेट के यूनिट ऑफ वेट है 1870 kg पर क्यूबिक मीटर। 0.856 इंटू 1870 इज इक्वल टू 1600.72 kg। तो यहाँ पे हमें 1600.72 kg एग्रीगेट का जरूरत है पर क्यूबिक मीटर। जनरली 0.35% टू 0.50% वाटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वेदर कंडीशन पर भी निर्भर करता है। तो हम यहाँ पे 0.50% पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 0.50% इज इक्वल टू 50% हो गया आपका। तो सीमेंट का क्वांटिटी का 50% हम क्या करेंगे, वाटर इस्तेमाल करेंगे। जितना सीमेंट होगा उसका 50% हम पानी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला है 412 इंटू 50% इज इक्वल टू 206 लीटर। तो हमें अब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और पानी का भी क्वांटिटी मिल गया 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए। 412 kg और 9 बैग सीमेंट का जरूरत है 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में, और सैंड जो है 684.8 kg जरूरत है 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में। एग्रीगेट 1600.72 kg जरूरत है हमें, और पानी 206 लीटर पानी जरूरत होगा 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए। तो दोस्तों, मैंने मेरे इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताया किस तरीके से हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और पानी का क्वांटिटी निकाल सकते हैं वेरी इजीली इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट रेफरेंस विद इंडियन IS कोड के साथ। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो में लाइक, कमेंट, और चाहिए तो आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर कुछ जानना है, कुछ पूछना है, या तो किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो उसका वीडियो आप चाहते हैं
उस टॉपिक में, कोई टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। हम उस टॉपिक के ऊपर टोटल डिटेल से डिस्कस करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।